हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनी। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था, जिसको बोला था एडिनो हाइपोफाइसिस, हिंदी में बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। आज हम बात करेंगे सेकंड नंबर पार्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस और हिंदी में बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। इस पश्च पीयूष ग्रंथि यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। नंबर एक है एडीएच या वेसोप्रिन, वेसोप्रिन हार्मोन, एडीएच या वेसोप्रिन हार्मोन। नंबर दो कौन सा है अपना, ऑक्सीटोसिन। तो नंबर एक जो हार्मोन है अपना एडीएच या वेसोप्रिन, उसकी बात करेंगे तो एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी एडीएच की, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो वृक्क नलिकाओं में, कौन सी, वृक्क नलिकाओं में, एडीएच जो हार्मोन होता है वो वृक्क नलिकाओं के अंदर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। और यदि इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा एडीएच हार्मोन कम मात्रा में स्रावित किया जाए तो वृक्क नलिकाओं के अंदर जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसके अंदर मूत्र में, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए कि यदि एडीएच हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा कम मात्रा में स्रावित होगा या एडीएच हार्मोन की कमी के कारण वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा एडीएच हार्मोन ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाए, स्रावित किया जाए, यदि एडीएच हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित किया जाएगा तो वृक्क नलिकाओं के अंदर जल का जो पुनः अवशोषण होता है वो अधिक मात्रा में होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। और इन दोनों कंडीशन यानी दोनों स्थितियों के कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। तो यदि एडीएच हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो वृक्क नलिकाओं के अंदर जल का पुनः अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके कारण मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि एडीएच हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो बॉडी जो वृक्क नलिकाएं हैं उसके अंदर जल का पुनः अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इनके कारण, इन दोनों स्थितियों के कारण कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। तो ये हमारा नंबर एक था एडीएच हार्मोन। अब बात करेंगे नंबर दो। नंबर दो हार्मोन था अपना, कौन सा था, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन को लव हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसको लव हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ये जो हार्मोन है इसको लव हार्मोन या पाइटोसिन के अलावा प्रसव या गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन प्रसव क्रिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे प्रसव या गर्भपात हार्मोन भी
कहा जाता है। इसके अलावा इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध निष्कासक, इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे, दुग्ध निष्कासक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अपना नंबर 2 था जो, उसको लव हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा इसे प्रसव या गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रसव क्रिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इसे दुग्ध निष्कासक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन होता है वो जो मिल्क ग्लैंड होती है, यानी जो स्तन ग्रंथियां होती है, इसकी मायो एपिथेलियल सेल के अंदर कर्माकुंचन गति को प्रारंभ करता है, जिसके कारण दुग्ध का स्त्रावण यानी दुग्ध का निष्कासन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो जो अग्र पीयूष ग्रंथि के और पश्च पीयूष ग्रंथि के जो हमने हार्मोन पढ़े थे, उनमें से 3 क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने पढ़ा था, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने पढ़ा था। वो हार्मोन प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है, तो कौन सा हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मेल यानी जो नर होता है उसके अंदर पितृत्व प्रेम को भी क्या करता है, शो करता है, यानी जो मेल होते हैं वो पितृत्व प्रेम किस कारण शो करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। अब अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होगा उसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन हमने बोला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा दुग्ध निष्कासक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको क्या बोलेंगे, दुग्ध निष्कासक हार्मोन बोलेंगे। तो पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ ली है। अब हमारी अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अगली कौन सी है अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। इस एड्रीनल ग्लैंड को फोरस ग्लैंड या 3F ग्लैंड या ग्रंथि कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलेंगे, फोरस ग्लैंड या 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। तब आगे देखिए कि जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, आपने नाम सुना ही होगा कि मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, तो किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जो क्या होती है, एड्रीनल ग्रंथि। ये टोपी नुमा संरचना है उसको क्या बोलेंगे, अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। तो पोजीशन यानी स्थिति आपको पता चल गई कि एड्रीनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में क्या होती है, उपस्थित होती है। अब आगे बात करते हैं कि एड्रीनल ग्रंथि होती है वो 2 लोब यानी 2 पालियों, या फिर ये कह सकते हैं कि एड्रीनल ग्रंथि होती है वो 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है कोर्टेक्स भाग, जिसको आप बोल सकते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनल कोर्टेक्स। नंबर 2 पार्ट है एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला। क्या बोलेंगे, नंबर 1 कौन सा है अपना, एड्रीनल कोर्टेक्स, नंबर 2 कौन सा है, एड्रीनल मेडुला। जो बाहर वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स, अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स यानी कोर्टेक्स
भाग की। सबसे पहला पार्ट कौन सा है अपना एड्रिनल ग्रंथि का? कॉर्टेक्स भाग। अब देखिएगा, कॉर्टेक्स भाग कि देखिए, कॉर्टेक्स भाग होता है एड्रिनल ग्रंथि का, उसके द्वारा निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसको ए से शो करेंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। हिंदी में देखिए, जिसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। कोर्टिकोइड हार्मोन। नंबर 1 कौन सा है अपना? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन ही बोला जाएगा। ये जो हार्मोन होता है वो शर्करा संतुलन, किसका कार्य करेगा बॉडी में? शर्करा संतुलन का कार्य करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड अपना जो 1 नंबर हार्मोन है वो बॉडी के अंदर शर्करा संतुलन का कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल है कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा होगा? कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा होगा? कोर्टिसोल हार्मोन। अब नंबर 2, यानी जो कोर्टेक्स भाग के द्वारा जो नंबर 2 हार्मोन स्रावित हो रहा था वो कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड। कौन सा होगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन। नंबर 2 कौन सा होगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो बॉडी के अंदर लवण संतुलन, किसका कार्य करेगा? लवण संतुलन का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड लवण संतुलन का कार्य करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एल्डोस्टीरोन हार्मोन। कौन सा होगा? एल्डोस्टीरोन हार्मोन। तो 2 हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं कोर्टेक्स भाग के। पहला कौन सा था अपना? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, जो कि शर्करा संतुलन का कार्य करता है और इसका एग्जाम्पल क्या है? कोर्टिसोल हार्मोन। नंबर 2 कौन सा है अपना? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन, जो कि क्या करता है? लवण संतुलन का कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टीरोन हार्मोन। एल्डोस्टीरोन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टीरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले 3 नंबर हार्मोन की हम बात करेंगे, जो कौन सा होगा? गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। नंबर 3 कौन सा है अपना? कोर्टेक्स भाग के द्वारा जो हार्मोन स्रावित हो रहा है, गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो लिंग संतुलन का कार्य करता है। क्या करेगा? लिंग संतुलन का कार्य करेगा। यदि गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो तो जो मेल होते हैं, यानी जो नर होता है उसके अंदर, कौन सा है? नंबर 3 अपना गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। यदि गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन मेल
यदि अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो मेल में किसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं? फीमेल के, यानी मादा के। मेल में किसके लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे? फीमेल यानी मादा के, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास। तो इस प्रकार इस गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन के कारण मेल यानी नर में जो फीमेल यानी मादा के जो लक्षण उत्पन्न होंगे, उस रोग को क्या बोला जाएगा? गाइनोकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया क्या बोलेंगे? गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया कहा जाएगा। और इसी हार्मोन के कारण जो फीमेल होती है, फीमेल यानी जो मादा होती है, उसमें किसके लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे? मेल के, यानी नर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो लक्षण उत्पन्न होंगे उसको बोलेंगे हिरसुटिज्म। क्या बोलेंगे? हिरसुटिज्म। क्या बोलेंगे? हिरसुटिज्म कहा जाएगा। तो हमने तीनों हार्मोन पढ़ लिए। कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, पहला हमने पढ़ा था ग्लूकोकोर्टिकोइड, नंबर 2 पढ़ा था हमने मिनरेलोकोर्टिकोइड, नंबर 3 हमने पढ़ा है गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो कौन सा था? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इसके अलावा क्या पूछा जाएगा कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोलेंगे? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। और क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस भाग के द्वारा, यानी एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग के द्वारा स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग होता है, उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे उसको क्या बोलेंगे? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाएगा। यदि ये ग्रंथि यानी इसका कोर्टेक्स भाग क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, तो ह्यूमन की क्या हो जाती है? यानी मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा कि कोर्टेक्स भाग हमने पढ़ लिया है। अब नंबर 2 है एड्रिनल ग्रंथि का कौन सा भाग? एड्रिनल मेडुला, जिसको हम मेडुला ही लिख देते हैं, मेडुला। हिंदी में भी इसको मेडुला बोला जाएगा, मेडुला। इस मेडुला भाग के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। एक होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। दूसरा होगा नोर एपिनेफ्रिन। कौन सा होगा? नोर एपिनेफ्रिन। नंबर 1 कौन सा है? एपिनेफ्रिन। नंबर 2 हार्मोन जो अपना है वो कौन सा है? नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को एड्रीनेलिन भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? एड्रीनेलिन। और नोर एपिनेफ्रिन को नोर एड्रीनेलिन। क्या बोलेंगे? नोर एड्रीनेलिन। तो देखिए मेडुला भाग के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जा रहे थे। एक को बोला था एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन हार्मोन। नंबर 2 अपना कौन सा है? नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रीनेलिन हार्मोन। तो अब नंबर 1 हार्मोन की बात करेंगे जो अपना था एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या बोलेंगे? संकट मोचक, संकट मोचक हार्मोन। इसके अलावा इसे लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है।
इसके अलावा इसे एपिनेफ्रिन हार्मोन को तनाव नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या बोलेंगे, भय नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। भय नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मीन क्या हो गया, फियर, फाइट, फ्लाइट। जो 3F हार्मोन बोला था एपिनेफ्रिन को, उसका मीन क्या हो गया, फियर यानी भय, फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी उड़ जाना। और दूसरा संकट मोचक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, लड़ो लड़ो या करो या मरो हार्मोन भी, तनाव नियंत्रक हार्मोन भी, भय नियंत्रक हार्मोन भी। अब मतलब ये हार्मोन संकट के समय या भय के समय क्या होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण जो मनुष्य की हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन होती है वो भी बढ़ जाती है, पसीना आना प्रारंभ हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये थे एपिनेफ्रिन के कार्य। अब नोर एपिनेफ्रिन क्या करता है कि जब एपिनेफ्रिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होकर के, कौन सा हार्मोन, नोर एपिनेफ्रिन, यानी जब एपिनेफ्रिन हार्मोन गुस्से के समय या लड़ाई के समय ऐसी जो विकट स्थिति उत्पन्न होगी, इसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा। तो इसी समय नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होकर क्या करता है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन के कार्य को क्या कर लेता है, ये नियंत्रित कर लेता है। क्या करेगा, ये नियंत्रित कर लेगा। अब आगे देखिए कि यदि कोर्टेक्स भाग, कौन सा कोर्टेक्स भाग, यदि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के द्वारा हार्मोन क्या हो, कम मात्रा में स्रावित किया जाए, क्या हो, कम मात्रा में स्रावित किया जाए। कम मात्रा में स्रावित किया जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, एडिशन रोग हो जाता है। इस एडिशन रोग के कारण जो त्वचा होती है वो कांस्य जैसी, किस जैसी, कांस्य जैसी हो जाती है। और यदि कोर्टेक्स भाग के द्वारा ज्यादा मात्रा में क्या किया जाए, ज्यादा मात्रा में हार्मोनों का स्रावण किया जाए तो मनुष्य में कुशिंग रोग हो जाता है। इसके अलावा एडिमा, इसके अलावा लकवा भी हो जाता है, लकवा। कुशिंग रोग के अंदर क्या होता है कि जब ये हार्मोन यानी कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होंगे तो कुशिंग रोग हो जाएगा। इस रोग के दौरान क्या होगा कि जो स्किन होती है यानी जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि कोर्टेक्स भाग के द्वारा कम मात्रा में हार्मोन स्रावित होंगे तो एडिशन रोग हो जाएगा, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो कांस्य जैसी हो जाती है। और यदि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन स्रावित होंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, कुशिंग, जिसके कारण त्वचा के नीचे वसा जमनी प्रारंभ हो जाती है और त्वचा क्या हो जाती है, जगह जगह से फूल जाती है। इसके अलावा एडिमा या लकवा भी हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।